फॉरगॉटन साइंस ऑफ भारत, ऋषियों का विज्ञान, भाग 4। जब पश्चिमी दुनिया ये समझने में लगी थी कि मस्तिष्क कैसे सोचता है, भारत के ऋषि पहले ही जान चुके थे कि सोचने वाला मस्तिष्क नहीं बल्कि चेतना है। आज की इस कड़ी में फॉरगॉटन साइंस ऑफ भारत, ऋषियों का विज्ञान में हम जानेंगे महर्षि पतंजलि के उस अद्भुत ज्ञान को जिसने हजारों वर्ष पहले मन, चेतना और ऊर्जा के रहस्य खोले। महर्षि पतंजलि, जिनका नाम योग और ध्यान के साथ सदा अमर रहेगा, उन्होंने योग सूत्र रचकर मानव मन की गहराइयों को समझने का सबसे वैज्ञानिक मार्ग बताया। उनके अनुसार योग केवल आसनों की क्रिया नहीं बल्कि मन के विकारों को नियंत्रित करने का विज्ञान है। उन्होंने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जब मन की तरंगे शांत हो जाती हैं तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा को जानता है। पतंजलि ने बताया, मन एक ऊर्जा तंत्र है जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। जब ये ऊर्जा एकाग्र होती है तो मनुष्य अद्वैत चेतना का अनुभव करता है। आज आधुनिक विज्ञान भी उसी सत्य के निकट पहुंच रहा है। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं, मस्तिष्क में कॉन्शियसनेस फील्ड क्वांटम ऊर्जा तरंगों की तरह काम करता है। जो पतंजलि ने चित्त कहा था, वही आज विज्ञान में कॉन्शियसनेस फील्ड कहलाता है। स्टैनफोर्ड और MIT जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने पाया, गहरे अध्ययन के समय मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाते हैं। ये वही अवस्था है जिसे पतंजलि ने समाधि कहा, जहां मन विचारों से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में विलीन हो जाता है। डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन और डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने ये सिद्ध किया है कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है, यानी वही योग सूत्र जो पतंजलि ने हजारों साल पहले बताए थे। पतंजलि ने कहा था, प्राण ही जीवन का सार है। जब प्राण असंतुलित होता है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे बायो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने सिद्ध किया है कि हृदय एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो चेतना को प्रभावित करता है। प्राणायाम सिर्फ सांस की क्रिया नहीं बल्कि शरीर और चेतना के बीच का वैज्ञानिक सेतु है। महर्षि पतंजलि ने कहा, ध्यान से मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही सृष्टि को बदल सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक ग्रेग ब्रैंडन और दीपक चोपड़ा कहते हैं, मनुष्य के विचारों की आवृत्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है, यानी मनुष्य अपने विचारों से ही वास्तविकता गढ़ सकता है। यही सिद्धांत योग सूत्रों में संयम के रूप में बताया गया था। आज क्वांटम फिजिक्स और न्यूरो साइंस विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दूरी को मिटा रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। और पतंजलि ने कहा, चेतना नाशवान नहीं, ये केवल रूप बदलती है। दोनों का सत्य एक ही है। विज्ञान और योग एक ही ज्ञान की दो दिशाएं हैं। महर्षि पतंजलि ने सिखाया, मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ा विज्ञान है। जब हम भीतर की चेतना को पहचानते हैं तो बाहरी जगत की हर सीमा मिट जाती है। विज्ञान कहता है, देखो और खोजो। पतंजलि ने कहा, स्वयं को देखो, और यही है भारत की अनंत परंपरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सुविचार सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए फॉरगॉटन साइंस ऑफ भारत के अगले अध्याय से। जय विज्ञान, जय भारत।